हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। तो कल हम लोगों ने शुरुआत की थी किसकी, सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत की थी उसका थोड़ा सा परिचय हम लोगों ने जाना था। तो आज उसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कल हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, बस स्टार्टिंग ही हुई थी इसकी। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता जो होती है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तांबे में कांसा मिलाकर यहाँ पर क्या किया था, कांसा तैयार किया। तांबे में टीन मिलाकर, यहाँ के लोगों ने क्या किया था, तांबे में टीन मिलाकर, तांबे में टीन मिलाकर क्या तैयार किया था, कांसा तैयार किया था। ठीक, कांसा। तो इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या किया था, तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, कांसा। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यहीं से, इसी सभ्यता से सबसे पहली बार जो हुआ था, नगरों का उदय हुआ था। नगरों का उदय किस सभ्यता से हुआ है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही नगरों का उदय हुआ था। तो इसलिए हम इसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसको, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी इसको इसीलिए जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका समाज कैसा था, यहाँ के इसकी संस्कृति कैसी थी, इसकी विशेषता क्या थी। तो जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ के जो नगर थे, वो जाल की तरह बुने हुए थे, जाल की तरह बुने हुए थे और व्यवस्थित भी थे, व्यवस्थित थे, जाल की तरह बुने हुए थे और व्यवस्थित भी थे। यहाँ के नगर कैसे थे, जाल की तरह बुने हुए थे और यहाँ व्यवस्थित भी थे। यहाँ के जो मकान थे, यहाँ के मकान वो पक्की ईंटों के बने थे, पक्की ईंटों के बने थे, पक्की ईंटों के बने थे। यहाँ के जो मकान थे वो क्या थे, यहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने थे। और यहाँ जो जल निकासी, सबसे मेन जो बात है, जो जल निकासी व्यवस्था थी सबसे उन्नत थी। जल निकासी व्यवस्था सबसे ज्यादा उन्नत थी, सबसे उन्नत अवस्था में थी, उन्नत अवस्था में थी, उन्नत अवस्था में थी। यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा उन्नत अवस्था में थी। और बात कर लेते हैं इसकी लिपि कैसी थी सिंधु सभ्यता की। तो यहाँ की जो लिपि थी वो है चित्राक्षर। चित्राक्षर, जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी तो वो थी चित्राक्षर। और चित्राक्षर, इसी में मेसोपोटामिया की बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि पहले मेसोपोटामिया में सभ्यताओं का उदय हुआ और फिर उसके बाद जो अपनी सिंधु सभ्यता है वो मेसोपोटामिया के से रिलेटेड है, उसी से इसका उदय हुआ है सिंधु सभ्यता का। तो ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी मैच नहीं होती। वहां पे जो नगर थे वो सुव्यवस्थित तरीके से मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं बने हुए थे। जो नगर थे वो सुव्यवस्थित तरीके से मेसोपोटामिया में नहीं बने हुए थे। और वहां के जो मकान थे, सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान बने थे, लेकिन जो मेसोपोटामिया के जो मकान थे वो कच्चे थे, वो पक्की ईंटों के नहीं बने हुए थे। ठीक, जल निकास प्रणाली वहां इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी जितनी सिंधु सभ्यता में थी। जल निकास प्रणाली इतनी ज्यादा विकसित बिल्कुल भी नहीं थी जितनी कि सिंधु सभ्यता में थी। और यहाँ सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो चित्राक्षर है। और जो मेसोपोटामिया की जो लिपि है, जो मेसोपोटामिया इसकी जो लिपि है वो है कीलाक्षर। कीलाक्षर, मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो क्या है, मेसोपोटामिया की लिपि कीलाक्षर है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अपने सिंधु सभ्यता में आते हैं और सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं कि इसका कहाँ कहाँ विकास हुआ था। तो जो सिंधु सभ्यता है
ये जो है पाकिस्तान, कहाँ थी, इसका जो विकास है कहाँ कहाँ हुआ है, तो वो पाकिस्तान, पाकिस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सॉरी, और कहाँ हुआ है, अफगानिस्तान। ठीक, पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है और कहाँ हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में हुआ है। ठीक है, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, इससे आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। तो जो सिंधु सभ्यता वो कहाँ हुई थी, तो कहाँ कहाँ इसका विकास हुआ, तो जो ज्यादातर विकास हुआ संभवतः यही विकास हुआ है, भारत में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है और कहाँ हुआ है, और हुआ है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ है। आइए एक आपको फिगर बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, मांडा कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर। ठीक, मांडा है जम्मू कश्मीर में है आपका। ठीक है, मांडा कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में है। और ये कहाँ है, चिनाब नदी, ये पेन आपको दिखेगा, ये चिनाब नदी किसके किनारे है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है। मांडा है जम्मू कश्मीर में और ये कहाँ है, चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर आता है। तो आलमगीरपुर कहाँ का है, तो आलमगीरपुर यही मेरठ का है, जो यूपी में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ का है, आलमगीरपुर मेरठ, मेरठ यूपी, मेरठ जो यूपी में स्थित है। तो आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में है और जो कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित। और ये कहाँ है, हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी सुने होंगे ना, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग दक्षिण, तो दैमाबाद, 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 दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद है महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद। ठीक, अब आते हैं हम लोग पश्चिम की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम में जो है वो आपका है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर पश्चिम में स्थित है। सबसे पश्चिम जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो सूतकांगेडोर है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये सूतकांगेडोर स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है आपका दास्क नदी, दास्क नदी, दास्क नदी के किनारे आपका सूतकांगेडोर स्थित है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, हम लोग एक बार बता देते हैं। जो सिंधु सभ्यता का जो पहला, जो सबसे उत्तरी स्थल है, जो सबसे उत्तर में सिंधु सभ्यता का स्थल है, तो वो है आपका मांडा। और मांडा कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और वो भी चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। जो सबसे पूर्वी स्थल है आपका वो है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर मेरठ यूपी में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बात करें जो सबसे दक्षिणी वाला स्थल है सिंधु सभ्यता का, वो है दैमाबाद, और ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद स्थित है। जो सबसे पश्चिमी एरिया है सिंधु सभ्यता का, तो वो है सूतकांगेडोर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और ये कहाँ है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। चलिए आइए आगे हम लोग बात करते हैं। एक मिनट,
आप लोग जान गए कि कौन सबसे पूर्वी है, कौन सबसे पश्चिमी है। तो हम लोग आगे जो बात करते हैं, तो वो है हड़प्पा कालीन स्थल। अब आते हैं हम लोग मेन स्थल में आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं थोड़ी। तो ये हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था तो वो है हड़प्पा। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए, हड़प्पा ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल है जो खोजा गया था, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित। और ये कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब प्रांत के, ये जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब प्रांत के मांटगोमरी नामक स्थान पर, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी नामक स्थान पर आपका हड़प्पा स्थित है। और वो किस नदी के किनारे है? तो वो है रावी नदी के किनारे। वो किस नदी के किनारे है? तो वो है रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज चार्ल्स मिशन ने की है। चार्ल्स मिशन ने हड़प्पा की खोज की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसे खोजकर्ता के नाम दे दिए जाते हैं और स्थल के नाम दे दिए, आपको उनको मैच करना रहता है। तो उस हिसाब से आप लोग इसको याद कर लीजिए कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता है चार्ल्स मिशन। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया गया है, इस स्थल में क्या क्या पाया गया है। तो इस स्थल में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है R37 समाधि। आपने सुना होगा R37 कब्रिस्तान, ठीक है, हड़प्पा की दक्षिण दिशा में है। ये हड़प्पा की दक्षिण दिशा में है R37 कब्रिस्तान, ठीक, R37 कब्रिस्तान ये हड़प्पा में पाया गया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया गया है। तो ये आपका R37 कहाँ पाया गया? कब्रिस्तान हड़प्पा में ही पाया गया। और इसमें क्या क्या पाया गया? अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे पाए गए हैं, जहाँ पे अनाज कूटा जाता है वो चबूतरे पाए गए हैं। और यहाँ पे श्रमिक आवास भी मिले हैं, ठीक। और एक बात, ये क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जो क्षेत्रफल है हड़प्पा सिंधु सभ्यता में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है? आपका हड़प्पा है, ठीक। हड़प्पा के बारे में आप लोगों ने सभी चीजें जान ली, इससे बाहर नहीं आएगा हड़प्पा में, ओके। अब आइए हम लोग जान लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। तो मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले, कहाँ स्थित है? ये है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, जहां पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, लरकाना जिले में। तो वही सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। और ये सबसे बड़ा नगर है। ये मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपका है मोहनजोदड़ो। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको जाना जाता है प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, दूसरा सिंधु का बाग, ओके। तो इसको किन नामों से? प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, मोहनजोदड़ो। इसको कई नाम से लोग जानते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही नाम नहीं है बल्कि कई नाम है। अब आ जाते हैं इसके बारे में जानते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन थे जी। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता हैं रखाल दास बनर्जी जी। कौन है? रखाल दास बनर्जी।
रखालदास बनर्जी। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो ये आपके मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हैं रखालदास बनर्जी जी। और इन्होंने कब इस स्थल को खोजा था? तो इन्होंने 1922 ईस्वी में खोजा था हड़प्पा स्थल को। हड़प्पा स्थल को कब खोजा था? तो 1922 ईस्वी में खोजा था। ओके, अब इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि इसमें इस स्थल में क्या क्या पाया गया है। इंपॉर्टेंट हम लोग जान लेते हैं इस स्थल में क्या क्या पाया गया। इस स्थल में एक बहुत ही विशाल स्नानागार इस स्थल में एक बहुत ही विशाल स्नानागार, एक अद्भुत तरीके का स्नानागार था वो मिला है यहाँ पर। ठीक है, क्या मिला है? एक अद्भुत तरीके का जो स्नानागार था वो मिला है। और इसकी इसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 11.88 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है ऐसे है, इसकी जो चौड़ाई है, तो इसकी जो चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 7 ऐसे। इसकी चौड़ाई 7.01 है। ठीक है, स्नानागार की जो चौड़ाई है वो 7.01 है। और जो इसकी गहराई है वो 2.43। इसकी गहराई फिलहाल ये पूछता नहीं है, पर आप लोगों की जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि इसकी जो गहराई है वो 2.43 है। इसकी लंबाई 11.88 है, चौड़ाई 7.01, गहराई 2.43। ठीक, इसको जो है बहुत अद्भुत, उस टाइम को बहुत ही अद्भुत जो है स्नानागार को अद्भुत आश्चर्यजनक इमारत के रूप में इसको कहा गया है, क्योंकि ये पहले और किसी सभ्यता में ऐसी तो आकृति नहीं मिली है, ऐसी बनावट नहीं दिखी है। अगला जो यहाँ पाया गया है जो बहुत विशाल है वो है अन्नागार। अन्नागार में क्या है? ये सबसे बड़ा इस स्थल का जो इमारत है, इस स्थल का सबसे बड़ा ठीक, इस स्थल का सबसे बड़ा है अन्नागार। यहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता था। सबसे विशाल स्नानागार है। और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है सबसे विशाल है अन्न कुठार। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 45.71। ठीक, 45.71 है। इसकी क्या है वो जो है लंबाई है। और इसकी चौड़ाई 15.23। इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई है 15.23 मीटर। ठीक, 23 मीटर ये चौड़ा है। ठीक, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है अन्नागार, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। और इसमें दो ही चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक स्नानागार पूछा जाता है और एक अन्नागार। और इसमें एक बहुत कंफ्यूजन वाला पूछ लिया था कि इसमें इस स्थल में पाया गया सबसे बड़ी आकृति कौन है? तो आप लोग बिल्कुल स्नानागार को मत लगाइएगा, वो एक अनोखी चीज है वहां पे, इसलिए वो फेमस है। बल्कि जो सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो में पाई गई अन्नागार है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अगर आए मोहनजोदड़ो के बारे में तो सबसे बड़े में आप अन्नागार ही लगाइएगा। ओके, सबसे बड़े में आप अन्नागार ही लगाइएगा। और यहाँ पे सभा भवन पाए गए हैं, पुरोहित आवास पाए गए हैं। और क्या पाया गया? सभा भवन पाया गया है, पुरोहित आवास पाया गया है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उसको जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसको? मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा, इन दोनों को मिलाकर इसको विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग एक स्थल और जानेंगे, फिर आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाकी जो कल बचे, कल आपको सिंधु सभ्यता एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला जो स्थल है वो है चंदूदड़ो। चंदूदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंदूदड़ो। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंदूदड़ो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चंदूदड़ो की खोज जो है एमजी मजूमदार, चंदूदड़ो की खोज जो है किसने की थी?
एमजी मजूमदार, एमजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी, किसकी? चन्नू दड़ो की। ठीक, इसकी खोज चन्नू दड़ो की एमजी मजूमदार जी ने की थी। ओके, और ये इसको भी चन्नू दड़ो में जो सिंधु संस्कृति के बाद जो संस्कृति जो चन्नू दड़ो है, जब सिंधु संस्कृति इसकी खत्म हो गई, जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तो इसके बाद जो संस्कृति उदय हुई, जिसका विकास हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? झूंगर, झूंगर, झांगर, झांगर संस्कृति, संस्कृति क्या बोलते हैं? जो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो चन्नू दड़ो में संस्कृति का विकास हुआ, उदय हुआ, उसको क्या बोलते हैं? झूंगर झांगर संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पाया गया है, कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वो है यहाँ पे मनके बनाने के, मनके बनाने के कारखाने, कारखाने, मनके बनाने के कारखाने यहाँ पाए गए हैं पहली बार। मनके बनाने के कारखाने पहली बार किस स्थल में पाए गए? तो वो चन्नू दड़ो ही है। चन्नू दड़ो मनके बनाने के कारखाने पाए गए हैं। यहाँ पे जो है वक्राकार ईंटें भी मिली और यहाँ पे श्रृंगार का सामान मिला है, यहाँ पे श्रृंगार, श्रृंगार का सामान यहीं से मिला है। सबसे पहले श्रृंगार का सामान कहाँ से मिला है? वो चन्नू दड़ो से ही मिला है। चन्नू दड़ो श्रृंगार का सामान मिला है। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ पे मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां कहाँ से मिली हैं? वो भी यहीं से चन्नू दड़ो से ही मिली हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ईंटों पे एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान किस स्थल में मिला है? तो वो इसी स्थल में मिला है। ठीक, चन्नू दड़ो में। तो आपका ये जो टॉपिक है यहीं से खत्म नहीं होता है, अभी बस ये वाला टॉपिक के कुछ स्थल रह गए हैं जो हम लोग बात करेंगे कल। आज का टॉपिक यहीं हम लोग रखते हैं, यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने अगल बगल जो भी आपके जानकार उनमें शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल और बाकी सिंधु सभ्यता की बात हम लोग कल करेंगे।